Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is Molecular Basis of Inheritance. This is taken from NCERT Class 12 Unit 6. In today's class, we are going to learn about problem solving. Our first question is, which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of DNA replication? Explain. हमारा सवाल ये है कि कौन सा कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है डीएनए डबल हेलिक्स की जिसकी वजह से वॉटसन और क्रिक ने ये हाइपोथेसिस दी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका मोड क्या है, वो सेमी कंजर्वेटिव है. ओके, वॉटसन और क्रिक ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? दे ऑब्जर्व दैट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के वो क्या है? वो एंटी पैरेलल है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है एक दूसरे के साथ. एंटी पैरेलल का मतलब है एक स्ट्रैंड जो है इट रन्स इन दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, while as another strand runs in the 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. और जो इनकी बेस पेयर, जो इनकी सीक्वेंस है बेसिस की, वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से. यानी अगर इस स्ट्रैंड पे ए टी जी सी प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ ए. यानी कि ये दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ. ओके, इस तरह के अरेंजमेंट्स जो कि डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इट लेड टू द हाइपोथेसिस दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड, इट गेट्स सेपरेटेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. यानी कि एक डबल स्ट्रैंड दो सिंगल स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो जाता है एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट्स एज ए टेम्पलेट. हर एक स्ट्रैंड क्या एक्ट करती है? एक टेम्पलेट एक्ट करती है. किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड. वो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है. इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें, ईच डॉटर सेल, ईच डॉटर डीएनए will have what? It will have one parental strand and one new strand. अगर each daughter DNA में देखें तो what we will see? We will see it will have parental strand कितने होंगे? It will have one parental strand and new strand कितने होंगे? One new strand. तो इससे हमें क्या पता चलता है? क्योंकि एक पेरेंट स्ट्रैंड जो है इट इज कंजर्व्ड इन ईच डॉटर मॉलिक्यूल, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव. हम क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के मोड को? हम इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनाइन इन द डीएनए. हमारा सवाल ये है कि अगर डीएनए में 20% है साइटोसिन का, हमें बताना है कि एडेनाइन कितना होगा. ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? दिस विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ चारगाफ्स रूल. चारगाफ्स रूल क्या कहता है? चारगाफ्स रूल कहता है कि जितना भी सेल्यूलर डीएनए है, रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशीज, जो नंबर होता है एडेनाइन रेजिड्यूज का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टी, और जो नंबर होता है गोनाइन रेजिड्यूज का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सी, साइटोसिन. ओके, यानी कि A इज इक्वल टू टी, G इज इक्वल टू सी. सो अगर हमारे पास 20% साइटोसिन है, सो इट मीन्स हमारे पास 20% क्या है? 20% गोनाइन भी है. तो अगर हम देखें, अगर हम रेशियो देखें, रेशियो क्या है? रेशियो, चारगाफ्स रूल का रेशियो क्या है? A प्लस डी टी अपॉन G प्लस सी इज इक्वल टू 1. तो अगर हम यहां देखें, A प्लस टी इज इक्वल टू 100. A प्लस टी इज इक्वल टू 100 माइनस G प्लस सी. तो इज इक्वल टू 100 माइनस G प्लस सी कितना हो गया? 20 प्लस 20 हो गया 40. यानी कि A प्लस टी कितना हो गया हमारे पास? 60. तो विच मीन्स
रेशियो क्या होगी एडेनाइन परसेंट, what will be the adenine percent? It will be 60 divided by 2 which is equal to 30. यानी कि हमारे पास एडेनाइन कितना होगा, एडेनाइन विल बी 30%. It will be 30%. I hope you understood the explanation. Thank you.